आणि नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांवर अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी काय प्रत्युत्तर दिले तेही बघूयात। हेलो जी हाजी भाई, आपने नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी या सुनी होगी। क्या आपका पहला प्रतिक्रिया होगा जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं नवाब मलिक? जी अभी मैं बिल्कुल घर पे ही हूँ। अभी मैंने पूरा न्यूज उनकी देखी नहीं है, लेकिन नवाब मलिक के जो है मानसिक संतुलन मुझे लगता है ठीक नहीं है। उनके परिवार के लोगों से कहूंगा कि उनके कोई अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराए। और ये सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल नवाब मलिक के सारे सवालों का जवाब ये हाजी अराफत शेख बिल्कुल देगा। पिक्चर उन्होंने शुरू की है एंड हाजी अराफत शेख करेगा। अब उन्होंने जिस तरीके से वो बात रखी है, किसकी बेटी कौन किसके साथ भागी, किसका बेटा कौन रशिया को लेके गया, किसके संबंध अंडरवर्ल्ड से है, क्या क्या है, वो सारी बातें बिल्कुल सारी बातें हैं। हम साथ में रखेंगे, बात रखेंगे और बिल्कुल मैं सारी बात कल मीडिया के सामने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करने वाला हूँ। नवाब मलिक जी को इतना तो मैं कहूंगा कि 100% उनको मुंबई शहर के अंदर मुंह छुपाने के लिए, जिस अभी उनको फोबिया हो गया मीडिया का, बार बार सुबह उठते मीडिया चाहिए उनको, सोते तो मीडिया चाहिए, लेकिन यही होगा कि उस टाइम के बाद ये मीडिया से भागना शुरू हो गए। इतना तो हाजी अराफत शेख जरूर करेगा। उनको मेरे जीवन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पता नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से बात की, जो मुझे मीडिया के माध्यम से मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन देखने के बाद जरूर मैं इसके ऊपर कल सब बातों के ऊपर आपके साथ में, आपके चैनल के माध्यम से जरूर मैं सारी बातें रखूंगा इंशाल्लाह। क्या ये आप बीजेपी में हैं, आप देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं, इस वजह से आप वो एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं, आपके भाई का मामला उठाकर आपको टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी में गए हैं दल बदल कर, और देवेंद्र फडणवीस को निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जी की मैं बहुत करीबी हूँ, बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं। वो मेरे नेता है। और आशीष शेलार जी की भी बहुत करीबी हूँ। इसीलिए खासतौर पर एक मुस्लिम मराठा मुसलमान हाजी अराफत शेख महाराष्ट्र में आया, और महाराष्ट्र के अंदर बड़ी वोट बैंक जिसके 30 लाख खाटी समाज के अध्यक्ष मैं हूँ। जो शाबिर शेख जो लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उसके ऊपर पहले थे, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना खाटिक समाज का। तो ये सारी जो वोट बैंक की राजनीति जब लगी उनको कि पूरा उनके मतदार संघ के अंदर भी बड़े पैमाने पे खाटिक समाज के लोग रहते हैं, वो बाकी पूरे महाराष्ट्र में रहते, तो ये सारी चीज उनको लग रही है, चुभ रही है कि बड़े पैमाने के ऊपर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अंदर की चुभन समझ रही है। बिल्कुल वो सारी चीजों के ऊपर मैं कल सारी बातों के ऊपर नवाब मलिक जी के सवालों का जवाब दूंगा, और जरूर उसके बाद उनका पिक्चर एंड जरूर करूंगा। एक कमेंट बता दीजिए, जो 2017 का मामला था डीआरआई वाला, आखिरकार इसकी हकीकत क्या थी? जो दावा कर रहे हैं कि 14 करोड़ रुपए मिले थे नकली नोट, और देवेंद्र फडणवीस सरकार के संरक्षण में जाली नोट का काम हो रहा था, आपके भाई को बचा लिया उन्होंने, क्या हकीकत क्या है उसकी? देखिए, उनका होमवर्क थोड़ा कमजोर है। वो थोड़ा सा बच्चे, वो उनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अगर वो बेहतर इस मामले में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त मैं शिवसेना का उपनेता था। जी। और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, मैं बताऊंगा। और मैं बीजेपी से मेरा कोई संबंध दूर दूर तक नहीं था, मैं बीजेपी में था नहीं। हाँ, मेरे जरूर सबसे दोस्ती थी, संबंध मेरे सबसे पार्टी के अंदर हर पार्टी से संबंध रहे, कांग्रेस से रहे, राष्ट्रवादी से रहे, बीजेपी से रहे, लेकिन मैं शिवसेना का डिप्टी लीडर था, और शिवसेना में मैं उस वक्त का ये मामला है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं उस सारे सवालों का मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल जवाब दूंगा, ताकि उनकी भी थोड़े होश तो उड़ने चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी तो पता चलना चाहिए कि वाकई में ये नवाब मलिक जो है वो थोड़ी बहकी बातें करते हैं। उनको किसी बात का होमवर्क नहीं है, बस जो आ रहा है। तो आजकल मुझे लगता है कि उनको दिवाली का त्योहार उनको नहीं पता, और रामलीला का त्योहार समझ रहे। वो जो रामलीला के अंदर जो खेलते हैं बच्चे लोग, उस तरीके से वो सारी चीजें कर रहे हैं, और ये एकदम